मात्र 999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के पंचायत नामा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची हुई है बरहड़िया प्रखंड के रामपुर पंचायत में, जहां जो हम एक ऐसे उम्मीदवार से मिलवाने जा रहे हैं जो 2016 से 2021 तक जिला परिषद की सदस्य रह चुकी है। उनके पति जो है पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के सबसे करीबी माने जाते हैं और वो 2006 से 2011 तक जिला परिषद रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं माधव सिंह पटेल की पत्नी उमरावती देवी की, जो मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में है और लगातार जनसंपर्क कर रही है। और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उमरावती देवी के पंचायत में, जो रामपुर पंचायत है, और यहाँ पे देख सकते हैं लोग हैं और लोगों से ही हम बात करेंगे। सबसे पहले उमरावती देवी के जो प्रतिनिधि है माधव सिंह पटेल, श्याम बहादुर सिंह जो पूर्व विधायक हैं बरहड़िया के, नीतीश कुमार के सबसे करीबी विधायक माने जाते हैं और उनके सबसे करीबी माधव सिंह पटेल है। सीधे इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बिहार ने जो आपका स्वागत है। चलिए, मेरे तरफ से भी आपके न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई कि सुदूर देहात में मेरे जैसे लोगों का बात सुन करके और गाँव की समस्या सुनकर आगे तक बढ़ाने के लिए आया है, इसके लिए बधाई। आप खुद एक जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं, आपकी पत्नी भी रह चुकी है और जिला परिषद से फिर मुखिया चुनाव में उतर गए। हाँ, ये आपका प्रश्न जायज़ है। मैं 5 साल जिला परिषद रहा, मेरी पत्नी भी 5 साल जिला परिषद रही। मैं उनका प्रतिनिधि बन करके यहाँ काम करते रहा। मेरे पास 10 साल का जिला परिषद सदस्य बनकर रहने का अनुभव प्राप्त है। इस 10 साल के अंदर, इस 10 साल के दरमियान मेरे दरवाजे पर मेरे पंचायत के बहुत सारे लोग आते रहे अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, छोटे छोटे कार्यों को लेकर, जो कि जिला परिषद सदस्य रहते हुए मैं उस समस्याओं का निपटारा नहीं कर पा रहा था। उसके लिए हर हालत में पंचायत का प्रतिनिधि होना, मतलब मुखिया होना आवश्यक था। क्यों, मतलब जिला परिषद रहा कि क्यों नहीं? वो भी तो प्रतिनिधि हैं, ये भी प्रतिनिधि है। जिला परिषद में 7 पंचायत आता है, 7 पंचायत, 7 पंचायत का इतना छोटा छोटा समस्या है कि मैं केवल जबान से कह देने से नहीं होगा। और सरकारी तंत्र जो है, देख रहे हैं ब्लॉक के इर्द गिर्द सारे दलाल घूमते फिरते हैं। 7 पंचायत के महिलाओं से जिसके घर कोई आने जाने वाला नहीं है, सबसे ज़्यादा समस्या उनकी है। वो मेरे घर आ नहीं सकती थी और मैं उनका हाल चाल लेने के लिए मेरे पास 24 घंटे से ज़्यादा का दिन रात होता नहीं है, मैं पहुंच भी नहीं पा रहा था। क्योंकि 7 पंचायत के घर घर की समस्या कलेक्ट कर लेना अपने आप संभव नहीं था, इसलिए मैंने यह चुना क्यों नहीं सबसे पहले मैं रामपुर पंचायत के इस छोटी छोटी समस्याओं को दूर करूं। और तभी दूर किया जा सकता है जब इस पंचायत का मुखिया का चुनाव लड़ूं। अगर पंचायत के लोग मुखिया बनाते हैं तो निश्चित रूप से मैंने जो सोचा है वह करने का प्रयास करूंगा। विश्वास भी है, उम्मीद है कि उस समस्याओं को दूर करूंगा। आपने कहा कि बरहड़िया ब्लॉक के जो ब्लॉक है उसके इर्द गिर्द दलाल घूमते रहते हैं। आपकी सरकार है, आपके जनप्रतिनिधि पूर्व, जिसके आप खास माने जाते हैं, पूर्व विधायक है, तो फिर कैसे दलाल घूम रहे हैं? बताते हैं, यह मुझे कैसे जानकारी हुई। बहुत सारे लोग ऐसे मिले क्षेत्र में, ये बोलते थे कि मेरा राशन कार्ड नहीं है। हमने देखा कि झोपड़ी वाली घर है, झोपड़ी का घर है, गरीब लोग हैं, उनका राशन पता नहीं किसी न किसी कारण नहीं बन पाया था। 2011 के सर्वे से छूट गई थी। उन्होंने कहा कि मैं 10 साल से लगातार प्रयास कर रही हूँ, इनको कागज़ दिया, उनको कागज़ दिया, ये पैसा ले लिया, वो पैसा ले लिया। हमने ये कहा यह शिकायत मुझे पहले नहीं मिली थी, आपने यह शिकायत किया, मैं यह ब्लॉक में जाकर शिकायत करूँगा, अनुमंडल में करूँगा। वैसा किया, जाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा, अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी से कहा। उन्होंने हमें वादा किया कि आप वैसे व्यक्ति को उनसे RTPS कार्यालय पर अपना फॉर्म जमा कराइए और यहाँ भेजवाइए, मैं स्वीकृत करूँगा। सवाल है कि जब ब्लॉक में दलाल घूम रहे हैं तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो क्यों नहीं आवाज़ उठाएं इसके लिए? अरे हमने तो आवाज़ उठाएंगे, उसका काम कर देंगे, दलालों का पैसा बंद हो जाएगा, दलाली समाप्त हो जाएगी। केवल आवाज़ उठाने से दलाल हटेंगे? आप जब जिसका काम नहीं होगा हम आवाज़ उठाएंगे, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। निश्चित रूप से वो चौक चौराहे पर दलाल उसको घेरे। जाइए ना एगो मेडिकल में अच्छे डॉक्टर को खोजने के लिए। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? आप पंचायत चुनाव में उतरे हुए हैं, रामपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं आपकी पत्नी, तो किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं 10 साल जिला परिषद रहा। जिला परिषद के तौर पर मुझे जो करना चाहिए था, सबसे पहले रामपुर पंचायत में मूलभूत समस्याओं को मूलभूत संरचना को स्थापित करने का काम कर दिया है। यहाँ रामपुर में हाई स्कूल नहीं था,
हाई स्कूल बनवाने का काम किए। सबसे पहले रामपुर पंचायत में सरकार भवन पंचायत बनवाने का काम किए। पंचायत सरकार भवन बन के तो तैयार हो गया, किंतु एक दिन भी पूर्व मुखिया जी, निवर्तमान मुखिया जी वहाँ एक दिन भी पंचायत सरकार भवन में बैठ करके लोगों का समस्या नहीं सुने और न ही कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ आकर के बैठने का काम किया। हम बार बार प्रयास करते रहे, मेरे कहने से कुछ अधिकारी तो आ जाते थे, किंतु मुखिया जी कभी यहाँ आकर अपना एक दिन भी जनता दरबार नहीं लगाए, लोगों का समस्या नहीं सुने। तो हमने पहले तो हाई स्कूल का काम कराया, पंचायत सरकार भवन बनवाया और एक सपना थी कि यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी हो, तो मैंने प्रयास करके उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित कराया है। अगला मुद्दा मेरा यह है कि अगर रामपुर की सम्मानित मतदातागण श्रीमती उमरावती देवी को मुखिया बना दें तो सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि रामपुर पंचायत में आरटीपीएस कार्यालय यहाँ चलवाऊंगा। न मेरे पंचायत के लोग बड़हरिया जाकर चक्कर खाएंगे और न दलालों से संपर्क होगी, उनकी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। सरकार का भी ये सोच है कि हर काम को डिसेंट्रलाइज कर देना, पंचायत प्रखंड में भीड़ न लगे, हर पंचायत में यह चलाने का उद्देश्य भी था, जो नहीं हुआ है मैं करवाऊंगा। क्या लगता है लोग लगातार जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? लोगों का तो आप आए होंगे तो कहीं रास्ते में अगर पूछे होंगे तो लोग तो बताए होंगे। लोगों का चेहरा देख करके ही मुझे लगता है कि इस बार बड़ी प्यार से मुझे समर्थन, बदलाव तो होना तय है, इस तरह से बदलाव होगा जैसा लोगों का समर्थन, चेहरे पर मुस्कुराहट है, देखने से लगता है कि माने भयंकर बहुत भारी मतों से पराजय होगी उनकी और विजय होगी मेरी। चलिए कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। क्या लगता है माधव सिंह की पत्नी उमरावती देवी चुनावी मैदान में है, क्या लगता है विकास करेंगी? हाँ, विकास अनुभव इनके पास जितना है उतना मुखिया पद के लिए दूसरे के पास नहीं है। अभी जो वर्तमान मुखिया उनके पास भी तो अनुभव है, वर्तमान है, लेकिन वो इनके बरोबर जो है अनुभव उनको पास नहीं है। इनके पास ज्यादा अनुभव है, ज्यादा हाँ, विकास विकास करना हर लाइन में क्या लगता है उमरावती देवी कितना विश्वास है? छोड़ दीजिए। बहुत विकास करेंगी। रामपुर पंचायत में इतना शिक्षित कोई है ये नहीं है। क्या चाचा जो अभी वर्तमान मुखिया है विकास विकास किए हैं? जब से पंचायत शुरू हुआ तब से हम देख रहे हैं जितने मुखिया हुए हैं सबसे एक नंबर में माधव सिंह है। कारण कि इनका इतना नॉलेज है इस सब में और काम कराते हैं कि उसका हद नहीं है। तो लग रहा है कि अगर इनकी पत्नी मुखिया बनती है तो फिर विकास होगा पंचायत? बहुत विकास होगा। यहाँ पर हाई स्कूल जो हो गया, उसके बाद कॉलेज हो गया है, हॉस्पिटल बन गया, मिनी ब्लॉक बन गया, सार्वजनिक भवन बन गया, इधर का रोड सब बन गया। जितने लोग का 5-5 हज़ार लेकर सब खा गया था कार्ड के लिए, राशन कार्ड, ये फ्री में बनवाए हैं 200। चलिए कुछ युवा लोग भी हैं, कितना विकास किए हैं वर्तमान मुखिया? इस पंचायत में काफ़ी विकास हुआ है। हाँ, जिन्होंने अभी जो बड़े भाई हमारे जो बोले काफ़ी विकास हुआ है और काफ़ी टैलेंटेड है ये मुखिया प्रत्याशी अभी, है ना। कौन किया वर्तमान मुखिया, कितना विकास किया है जो अभी वर्तमान में मुखिया है रामपुर से? वो कोई बिल्कुल भी काम नहीं किए इस पंचायत में, काम नहीं दिख रहा है। मिलते जुलते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, कभी कभी मिलते जुलते हैं, लेकिन काम के बारे में हमको लगता है कि 1% काम नहीं हुआ है इस पंचायत में। क्या लगता है उमरावती देवी पे कितना भरोसा है? 100% भरोसा है। इस बार जितना भी काम हो रहा है हम लोग कर भी रहे हैं, घूम रहे, देख रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। और इतना दिन से जो वर्तमान मुखिया रहे हैं, बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं काम, मतलब किधर भी जो भी काम हुआ है, जो हुआ है तो आधा अधूरा हुआ है, वहाँ बाकी क्षेत्र में दिख नहीं रहा है कुछ भी। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। इसी पंचायत से है ना? इसी पंचायत में हम यहाँ जॉब करने आते हैं। अच्छा, आप लोग तो इसी पंचायत से हैं? आइए, कितना काम हुआ है? जो वर्तमान मुखिया कितना काम किए हैं? सर वो कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं? नहीं। तो अब क्या लग रहा है उमरावती देवी चुनावी मैदान में भरोसा है कि विकास? जी 100% है। जी। क्या लगता है कि रामपुर में बदलाव होगा? जी पूरा होगा। बदलाव होगा रामपुर? हाँ, पूरा बदलाव हो जाएगा। क्या कहेंगे बताइए? उमरावती जी, इन पे हमको भरोसा है, उमरावती देवी काम जरूर करेंगे। तो वर्तमान मुखिया काम हम नहीं कर रहे हैं? नहीं, उतना नहीं करते हैं। चलिए अब जो उमरावती देवी मुखिया प्रत्याशी है उनके प्रतिनिधि से ही बात कर रहे हैं। माधव सिंह जी, क्या कुछ जनता से अपील करेंगे आप? मैं तो इस बार अपील करूंगा कि 3 तारीख को जा करके बूथ पर सुबह सबसे पहले 7 बजे लाइन में खड़ा हो जाए और श्रीमती उमरावती देवी का चुनाव चिन्ह मोतियों के माला छाप पर जो ईवीएम के
क्रमांक संख्या 1 पर पड़ा है, वहाँ बटन दबाकर श्रीमती उमरावती देवी को मुखिया बनावे, अपने सारे समस्याओं का हल करावे। चलिए, रामपुर पंचायत से हम आपको दिखा रहे थे पंचायतनामा कार्यक्रम। मिलते हैं किसी और पंचायत से, देखते रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।